श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि के प्रति व्यवहार। हमें भूमि के प्रति क्या करना चाहिए। भूमि को सामान्य वे में कोई भी खोदता रहता है, कोरेदता रहता है, वो सब गलत है। मैं आपको बताता हूं कि भूमि, जन्मभूमि बहुत ही दुर्लभ है। जकारा पंच दुर्लभा। जकारा मतलब जननी माता, जनक पिता, जानवी गंगा, जनार्दन यानी भगवान, और जन्मभूमि यानी जहाँ हमने जन्म लिया है वो भूमि। पृथ्वी हमारी माता है। देखिए, आपको खाना पृथ्वी नहीं हो तो मिल ही नहीं सकता है। ये पृथ्वी माता ही है जो मीठे फलों को उत्पन्न करती है, पेड़ पौधे उत्पन्न करती है, पेड़ पौधे उत्पन्न करके उस पर मीठे फल आते हैं और हम उनका आनंद लेते हैं। ये पृथ्वी माता ही है जो गेहूं के पौधे उत्पन्न करती है, उसके गेहूं आते हैं और उन गेहूं को खाकर हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जो जन्मभूमि हमारे जीवन को चला रही है, जो पृथ्वी देवी हमारे जीवन को चला रही है, वो कितनी महान है। इसलिए उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य का पालन हमें भी करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म इतना महान है कि जिसके सिद्धांतों पर और कोई चलने लग जाए तो इस पूरी पृथ्वी पर, भूमंडल पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोर्ट कचहरी नहीं होगी, कभी अत्याचार नहीं होगा, कभी अन्याय नहीं होगा, कभी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं होगा, किसी पत्नी को उठाकर कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। परंतु उसके लिए सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन सबको कराया जाना आवश्यक है। जहां तक सनातन धर्म के शास्त्रों को सब नहीं पढ़ लेते हैं, वहां तक, और जो अन्य पंथ चले हुए हैं, बहुत सारे कहते हैं ये धर्म है, परंतु उनको धर्म नहीं कह सकते हैं। सनातन धर्म से ही जिनने देखा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नियम है, इसको छोड़ो, हम तो अपनी सुविधा ले लेते हैं। मन पड़े उससे शादी कर लो, मन पड़े उसको छोड़ दो, मन पड़े उसको ले आओ। तो उसके लिए उनने इस सनातन धर्म को छोड़ के एक नया पंथ बनाया, और नया पंथ बनाने के कारण उसको धर्म कहने लगे, परंतु वो एक पंथ मात्र है। और इसीलिए नए नए पंथों के उदय के कारण आज हमारे यहाँ अत्याचार, अन्याय और विभिन्न प्रकार के चोरी, डकैत, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। परंतु यदि न्याय संगत तरीके से सनातन धर्म को लागू कर दिया जाए तो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, अत्याचार, अन्याय वगैरह, दुष्कर्म, कोई बात आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी। अब देखिए, माँ पृथ्वी देवी के लिए क्या कहा गया है। पहला सूत्र कहता है, नख से भूमि को कुरेदना नहीं चाहिए, नाखून से ऐसे भूमि को कुरेदने का भी पाप लगता है। ये मनुस्मृति में कहा गया है। अब मनुस्मृति में क्या कहा गया, गलत कहा है, जो लोग उसको जलाते हैं। वो तो अगर मनुस्मृति को पूरा पूरा कोई पढ़ लेता है तो वो सनातन धर्मी बन जाएगा। सनातन धर्म को वो कभी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसको पढ़ने से पहले ही लोगों में ऐसी भावना भर दो कि वो जो है उसको जलाने लग जाए। अब देखिए, पहला सूत्र कहता है, न चेव प्रलिखेद भूमिम। कूर्म पुराण में कहा है, न नखेर विलिखेद भूमिम। पद्म पुराण में कहा है, न नखेन लिखेद भूमिम। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता में कहा है, न भूमिम विलिखेत। शुक्र नीति अष्टांग हृदय में कहा है, ना अकस्मात विलिखेत भूवम। विष्णु पुराण में कहा है, नहीं न महिम लिखेत। दूसरा सूत्र कहता है, भूमि पर कभी हाथों या पैरों से आघात नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे पृथ्वी पर हाथ मार रहे हैं तो वो गलत है। भूमि हमारी माता है, उस पर हाथ से वार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही
पैर से अगर पृथ्वी पर मार रहे हैं तो वो भी गलत हैं। ये सुश्रुत संहिता में कहा है, नापो भूमि वा पाणी पादे नाभिहन्यात। तीसरा है अंबुवाची योग में, अर्थात आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब पृथ्वी ऋतुमती रहती हैं, जो पृथ्वी को खोदते हैं उन्हें ब्रह्महत्या लगती हैं और मरने पर 4 युगों तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक क्रमी दंश नरक की प्राप्ति होती है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर भी पृथ्वी को खोदने से महान पाप लगता है और ऐसा करने वाला दूसरे जन्म में अंगहीन होता है। अर्थात माँ पृथ्वी देवी का आप अंग खंडित कर रहे हैं तो आप भी अगले जन्म में अंगहीन होंगे। ऐसा ग्रहण में और अंबुवाची योग में नहीं करना चाहिए। अब आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण कब होता है? आद्रा नक्षत्र का प्रथम चरण होता है 21 जून, 22 जून, 23 जून और 24 जून। 21 जून से 24 जून में न तो हल चलाना चाहिए, न फसल बोना चाहिए और न पृथ्वी को खोदना चाहिए। ये वर्जित कहा गया है। देखिए ये देवी भागवत में कहा है। देवी भागवत में क्या कहा है? अम्बुवाचम भूकर्णम यह करोति च मानवः स याति कृमिदंशम च स्थिति तत्र चतुर्युगम भूकंपे ग्रहणे यो ही करोति खननम भुवः जन्मांतरे महापापो ह्यंगहीनो भवेत् ध्रुवम्। देवी भागवत में और कहा है, अम्बुवाचम भूखननम जलशोचादिकम च ये कुर्वन्ति भारते वर्षे ब्रह्मत्याम लभन्ति ते। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहा है, भूकंपे ग्रहणे यो ही करोति खननम भुवः जन्मांतरे महापापी स्वंगहीनो भवेत् ध्रुवम्। चौथा सूत्र क्या कहता है? जो कामांध व्यक्ति पृथ्वी पर वीर्य गिराता है उसे वहां की जमीन में जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। देवी भागवत में कहा है, कामी भूमो च रहसी वीर्य त्यागम करोति यः भूमि रेणु प्रमाणम च वर्षम तिष्ठति रौरव। अब पांचवा सूत्र और हमारा अंतिम सूत्र है, वो क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देवता की मूर्ति, शंख, मोती, माणिक्य, हीरा, सोना, तुलसी, रुद्राक्ष, पुष्पमाला, जप की माला, पुस्तक, यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, चंदन, यंत्र, फूल, कपूर, गोरोचन, कुश की जड़, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से महान पाप लगता है। इनको भूमि पर कभी नहीं रखना चाहिए, नीचे कुछ बिछा कर उसके ऊपर ही रखना चाहिए। ये सूत्र जो है किन किन ने कहा है मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। प्रदीपम शिवलिंगम च शालग्रामम मणिम तथा प्रतिमां यज्ञसूत्रम च सुवर्णम शंखमेव च हीरकम च तथा मुक्तां गोमूत्रम गोमयम घृतम शालग्राम शीला तोयम भूमो त्यक्त्वा व्रजे ददः दरिद्रः कृपणः कोष्ठीवंशीहीनो अप्यभार्यकः भूमिहीनः प्रजाहीनो बन्धुहीनश्च कुत्सितः अंधः पंगुर्वा खरश्च खंजश्चैवांगहीनकः भवेत् क्रमेण पापी स ह्येतान् भूमो त्यजेत् तु यः। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। अब अगला आता है, भूमो प्रदीपम यो अर्पयति सो अंधः सप्तजन्मसु भूमो शंखं च संस्थाप्य कोष्ठं जन्मांतरे लभेत मुक्तामाणिक्य हीरं च सुवर्णं च मणिं तथा
यश्च संस्थाप्येद भूमो दरिद्र सप्तजन्मसु शिवलिंगम शीलामर्चा यश्चार्पयति भूतले शतमन्वंत्रम यावत् क्रमी भक्षे स तिष्ठति सूक्तम मंत्रम शीलातोयम पुष्पम च तुलसीदलम यश्चार्पयति भूमो च स तिष्ठे नरकम युगम जपमालां पुष्पमालां कर्पूरम रोचनान् तथा यो मूढश्चार्पयेद भूमो स याति नरकम ध्रुवम मुने चंदनकाष्ठं च रुद्राक्षं कूष्मूलकं संस्थाप्य भूमो नरके वसेन्मन्वन्तरावधि पुस्तकं यज्ञसूत्रं च भूमो संस्थाप्येत्तु यः न भवेद्विप्रयोनो च तस्य जन्मान्तरे जनिः ब्रह्महत्या समं पापमिह वे लभते ध्रुवम। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात है। भूमो दीपम यो अर्पयति स चांदः सप्तजन्मसु भूमो शंखं च संस्थाप्य कूष्ठं जन्मान्तरे लभेत मुक्ता माणिक्य हीरो च सुवर्णं च मणिं तथा पंच संस्थाप्येत् भूमो च चांदः सप्तजन्मसु शिवलिंगं शिवमर्चां याश्चा अर्पयति भूतले शतमन्वंत्रं यावत् क्रमी भक्षः स तिष्ठति शंखं यंत्रं शीलातोयं पुष्पं च तुलसीदलं यश्चा अर्पयति भूमो च स तिष्ठेन्नरके ध्रुवं जपमालां पुष्पमालां कर्पूरं रोचनं तथा यो मूढश्चा अर्पयेत् भूमो स याति नरकं ध्रुवं भूमो चन्दनकाष्ठं च रुद्राक्षं कूष्मूलकं संस्थाप्य भूमो नरके वसेन्मन्वन्तरावधि पुस्तकं यज्ञसूत्रं च भूमो संस्थाप्येन्नरः न भवेद्विप्रयोनो च तस्य जन्मान्तरे जनिः ब्रह्महत्या समं पापमिह वे लभते ध्रुवम ग्रंथियुक्तं सूत्र यज्ञसूत्रम पूज्यम च सर्ववर्णकेह। ये देवी भागवत में कहा गया है। इस प्रकार हमारे पांचों सूत्र संपूर्ण हो जाते हैं। कल हम जल और नदी के प्रति हमारे व्यवहार पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जल के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, नदी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, मतलब पानी मात्र पर हमारा क्या कर्तव्य है। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हम आज यहीं विराम लेते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।